पहले बात झारखंड के आदेश की कर लेंगे। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया और ये चुनाव थोड़ा हटकर है। नारों से लेकर केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जो है वो पूरे चुनाव में देखने को मिली। चील, कौवे, गिद्ध से लेकर के बटेंगे तो कटेंगे और आतंकी जैसे शब्द सुनाई दिए इस बार। और यही नहीं, पहला चुनाव है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन चुनाव प्रचार से दूर रहे। पहला भाइयों, अब पटना नहीं है, जाति के नाम पे पटना नहीं है। हाँ देखो, कैसे कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ऐसा हालत हो गया है जैसा बिना पानी का मछली जैसा हालत हो गया। और शाम 5 बजते ही थम गया झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार का शो। 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में बाकी चुनावों से अलग है। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता से लेकर के नारों की गूंज तक पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सुनाई देती रही। हिंदू एक होते हैं ना, हिंदू चमत्कार करके रख देते हैं। चुनाव प्रचार में चीन, कौवे से लेकर के भ्रष्टाचार और डकैत होते हुए बटेंगे तो कटेंगे जैसे शब्द खूब सुनने को मिले। जाति के नाम पे पटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। हमें तो एक रहना है और सेफ रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। तो इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी ताकत झोंक दी। 20 वर्ष में राज अलग होने के बाद पहली बार ये एनडीए और भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल किया और आज ये लोग का हालत इतना खराब हो गया है बिना सत्ता का, ऐसा हालत हो गया है जैसा बिना पानी का मछली जैसा हालत हो गया। लेकिन इस चुनाव में जिसके प्रचार को सबसे ज्यादा नोटिस किया गया वो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना ने कम ही समय में एक परिपक्व नेता के तौर पर पहचान बना ली है। हमारा सर्वजन पेंशन है, उसका भी राशि आगे बढ़ेगा, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद एकदम पूरा रहे। एकदम। झारखंड विधानसभा के इस चुनाव प्रचार में शिबू सोरेन की गैर मौजूदगी महसूस हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन चुनाव प्रचार से दूर रहे। हालांकि जेएमएम के पोस्टर पर गुरुजी खूब दिखाई दिए। झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ये 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर तय करेंगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, लेकिन 10 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में 20 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है और दूसरे चरण की कुछ बिग फाइट को आइए जान लेते हैं कि किसके किसके बीच में जबरदस्त मुकाबला इस बार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बरहेट सीट की। यहाँ पर देखिए, हेमंत सोरेन मैदान में है, जिन्हें बीजेपी के गमालियल हेम्ब्रम जो है वो चुनौती दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला दिखने वाला है। और बात करें अगर अगले सीट की, तो धनवार की अगर बात करते हैं, और देखिए धनवार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। धनवार विधानसभा सीट से ही मैदान में है। और अगर साल 2019 की बात करें तो वर्ष 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम की टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। और धनवार में जेएमएम और माले के बीच में दोस्ताना संघर्ष है। जेएमएम ने यहां से पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं इधर से बाबूलाल मरांडी है। इन दोनों के बीच में भी तगड़ी फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं गांडे की। तो गांडे में किसका मुकाबला किससे होगा, आइए वो बताते हैं। देखिए, गांडे में जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी जो है उनका मुकाबला होने वाला है बीजेपी की मुनिया देवी से। गांडे विधानसभा सीट जेएमएम का गढ़ माना जाता है और इस वर्ष उपचुनाव में सीट से जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन को ही जीत मिली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन फिर से चुनाव मैदान में है।
तो वहीं बीजेपी ने यहां इस बार मुनिया देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुनिया देवी गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इलाके में उनकी भी मजबूत पकड़ रही है। पिछले वर्ष मुनिया देवी बीजेपी में शामिल हुई थी। आइए नाला की बात कर लेते हैं। नाला विधानसभा सीट पर किसके बीच में फाइट है? रविंद्रनाथ महतो वर्सेस जाधव महतो। माधव महतो जो हैं वो हैं बीजेपी की तरफ से, रविंद्रनाथ महतो जो हैं वो जेएमएम की तरफ से, और यानी कि दोनों महतो के बीच में यहाँ पर तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं दुमका की। तो दुमका में बसंत सोरेन है और उनका मुकाबला होगा सुनील सोरेन से। सुनील सोरेन बीजेपी की तरफ से, तो वहीं बसंत सोरेन जेएमएम की तरफ से। इन दोनों के बीच में भी ये तगड़ी फाइट होगी क्योंकि सोरेन परिवार का एक यहाँ पर उम्मीदवार है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे जामा की। तो देखिए जामा में जेएमएम की लुइस मरांडी और बीजेपी के सुरेश मुर्मू हैं। यहाँ पे इनके बीच में मुकाबला होगा और जामा विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा। इस सीट से 3 बार की विधायक रही सीता सोरेन की जगह जेएमएम ने अब डॉक्टर लुइस मरांडी को उम्मीदवार बनाया है। तो लुइस मरांडी जो विधानसभा चुनाव में दुमका सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई। तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से सुरेश मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है यहाँ पर। और सुरेश मुर्मू ने पिछले चुनाव में यहाँ पर सीता सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी। वहाँ कड़ी फाइट थी इन दोनों के बीच में भी, लेकिन वो करीब 2200 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो इस बार उनको यहाँ पर मौका मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ दिग्गज जो हैं इनका मुकाबला होने वाला है। बहुत ही दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही अब 20 नवंबर को वोटिंग का इंतजार है लोगों को, और इस चुनाव के दौरान लगातार कई मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच उठते रहे हैं। तो सेफ रहेंगे। अब इस राज में ना कोई बटेगा ना कोई टूटेगा। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया और अब सबको बेसब्री के साथ 20 नवंबर का इंतजार है, जब झारखंड की जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला सुना देगी। पर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासी घमासान चलता रहा। विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार में आए दिग्गज नेताओं ने सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जवाब में सीएम हेमंत सोरेन अपनी सरकार की विकास योजना की लिस्ट लेकर जनता के बीच पहुंच गए। और उसका असर अभी देखने को मिलेगा। आपने गोवा और खाता में पैसा से करा था और 20,000 चला करा था। अभी दिसंबर खोन उन्हें 20,000 बढ़ाव करते 2,500 बनाव का। बीजेपी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। जवाब में सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर झारखंड की अनदेखी का आरोप लगा दिया। सीएम हेमंत सोरेन मैया सम्मान जैसी योजना को लेकर जनता के बीच पहुंचे। जवाब में बीजेपी गोको दीदी योजना लेकर पहुंच गई। यही नहीं, विपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं। भयानक भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून और व्यवस्था की स्थिति, वादा खिलाफी, विदेशी घुसपैठ, बेरोजगार नौजवान, पेपर लीक। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देश भर के दिग्गज नेता झारखंड के गली कूचों की खाक छानते रहे। तो चुनावी घमासान के बीच दोनों गठबंधन की ओर से कई मुद्दे जोर शोर से उछाले जाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए झारखंड में दूसरे चरण के दंगल को समझते हैं। तो देखिए 20 नवंबर को 12 जिले की 38 सीटों पर मतदान होना है और दूसरे चरण में संथाल की जो है 18 सीट है वो इसमें शामिल है। और दूसरे चरण के दंगल में कुल 528 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। और मुख्य मुकाबला जो है पहले चरण की तरह है, इस बार भी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में ही माना जा रहा है। तो दूसरे दौर के दंगल में इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो जेएमएम के 20 उम्मीदवार, तो कांग्रेस के 13 योद्धा जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। जबकि भाकपा माले ने भी 4 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की बात करें तो आरजेडी भी इस चरण में 2 सीट पर ताल ठोक रही है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं एनडीए की। तो एनडीए देखिए बीजेपी सबसे अधिक इसमें है, 38 में से 32 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बाकी की 6 सीट पर उसके साथ ही सुदेश महतो की पार्टी आजसू चुनाव मैदान में है। इसके अलावा कई छोटे छोटे दलों ने भी निर्दलीय के तौर पर मुकाबले को
बड़ा ही दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, पूरी तैयारी की है और कई जगहों पर दोनों गठबंधनों के बागियों ने भी खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी की है और कहते हैं कि झारखंड में सत्ता का रास्ता संथाल के रास्ते से ही जाता है और संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं और इस बार बीजेपी संथाल की ज्यादा सीट जीतना चाहती है। हालांकि इधर जेएमएम का लक्ष्य जो है संथाल में दबदबा बनाए रखने का है। तो ऐसे में अब सबकी नजरें 20 तारीख को 20 नवंबर पर टिकी हुई है। उस दिन सुबह 7 बजे से होने वाली वोटिंग पर टिकी हुई है, जब जनता जो है वो अपनी उंगली की ताकत दिखाएगी, यानी कि जनता अपने वोट का दम दिखाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे।